जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के जीएस के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। कृपया आप वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो को देखिए। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का वीडियो देखते हैं क्या क्या सवाल है। हु इज कॉल्ड द जेम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया? हु इज कॉल्ड द जेम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया? भारत में इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? कुतुब मीनार, आधा दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा या ताजमहल? भारत में इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? कुतुब मीनार, आधा दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा या ताजमहल? तो इसका सही जवाब होगा सी, अलाई दरवाज़ा। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टॉम ऑफ प्योर इस्लामिक ट्रेडिशन? शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे माना जाता है? बाबर टॉम, बलबन टॉम, हुमायूं टॉम या गोल गुम्बज? शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बलबन टॉम, बी वाला ऑप्शन। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी ओकर्ड? किस वर्ष हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था? 1526, 1537, 1565 या 1576? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1576। When was the battle of तालीकोटा occurred? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1560, 1565, 1571 या 1578? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1565। When was the battle of चौसा occurred? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1525, 1531, 1539 या 1542? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1539। When was the battle of तराइन fought? तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? When was the first battle of तराइन fought? तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1191, 1195, 1201, 1212? तो सही जवाब क्या होगा? 1191। 1191 सन में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। इन विच ईयर वाज द कलिंग वॉर ओकर्ड? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 251 बीसी, 261 बीसी, 271 बीसी या 281 बीसी? बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 261 बीसी। इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अटैक इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? 1525, 712, 1162 या 1042? तो इसका सही जवाब होगा 712 में। When was the battle of खानुआ fought? खानुआ का युद्ध कब लड़ा गया था? खानुआ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन क्या क्या है? 1524, 1526, 1527 या 1528? तो सही जवाब होगा 1527। When was the battle of कालिंजर fought? कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1545, 1576, 1580 या 1582? कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही जवाब होगा 1545। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त होती है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51, आर्टिकल 56, आर्टिकल 66 या आर्टिकल 72? तो सही जवाब क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो सही जवाब होगा आर्टिकल 72। Which of the following articles is related to यूनिफॉर्म सिविल कोड? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 56? समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 44, याद रखिए। इन विच आर्टिकल द प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
आर्टिकल 61, आर्टिकल 67, आर्टिकल 54 या आर्टिकल 72। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 61। इन विच आर्टिकल इज द पार्लियामेंट डिस्क्राइब? संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 43, आर्टिकल 59, आर्टिकल 79 या आर्टिकल 84? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 79। Which article is related to the structure of लोकसभा? कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 या आर्टिकल 84? कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 81। Which article is related to the structure of राज्यसभा? कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 या आर्टिकल 93? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 80। एक बात याद रखिए, पार्लियामेंट का अगर पूछे तो 79, राज्यसभा का पूछे तो 80 और लोकसभा का पूछे तो 81 होगा। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ये 3 आर्टिकल याद रखिए। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 119, आर्टिकल 123, आर्टिकल 127 या आर्टिकल 142? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 123 में। इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन इज डिस्क्राइब्ड? वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 156, आर्टिकल 224, आर्टिकल 280 या आर्टिकल 312? वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 280 में। इन विच आर्टिकल हाई कोर्ट इज मेंशन्ड? उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 192, आर्टिकल 214, आर्टिकल 246 या आर्टिकल 298? उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 214 या आर्टिकल 214। जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 98, आर्टिकल 104, आर्टिकल 108 या आर्टिकल 110? कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 108। उर्भंग वाज रिटन बाय? उर्भंग के रचनाकार थे कौन थे? व्यास, कालिदास, पाणिनि या कौटिल्य? उर्भंग वाज रिटन बाय, उर्भंग के रचनाकार थे आपका ये वाला ऑप्शन व्यास जी। ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र वाज? नाट्यशास्त्र के रचनाकार थे कौन थे? विष्णु शर्मा, भरत मुनि, कपिल मुनि या स्वामी विवेकानंद? नाट्यशास्त्र के रचनाकार थे आपके भरत मुनि। हु रॉट गाथा सप्तशती? गाथा सप्तशती किसने लिखी है? भवभूति, यक्ष, पतंजलि या हल? गाथा सप्तशती किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन हल, किंग हल या राजा हल। When was सरस्वती सम्मान स्टार्टेड? सरस्वती सम्मान कब शुरू किया गया था? सरस्वती सम्मान कब शुरू किया गया था? 1969, 1976, 1991 या 1996? सरस्वती सम्मान 1991 में स्टार्ट किया गया था। When was भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? When was भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1948, 1951, 1954 या 1962? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1954, 1954। वेयर इज मरखा वैली लोकेटेड? मरखा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख में है मरखा घाटी।
वेयर इज नेलोंग वैली लोकेटेड? नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय या कर्नाटक? नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में है, ये याद रखिए। हु वाज त्यागराज? त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? डांसर, फिलोसोफर, किंग या मैजिशियन? त्यागराज कौन थे? तो सही जवाब होगा मैजिशियन, संगीतकार। सदिर इज द एंशियंट नेम ऑफ उस डांस फॉर्म? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सही जवाब होगा भरतनाट्यम। इन विच क्लासिकल डांस मास्क आर यूज्ड? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या कथक? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। छाऊ इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? छाऊ किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? छाऊ किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। इन विच स्टेट नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? किस राज्य में नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या हिमाचल प्रदेश? नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका मेघालय में। इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट किस वर्ष जीता था? 1983, 1987, 1996 या 1999? तो इसका सही जवाब होगा 1983। तब भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव जी। इन विच स्पोर्ट इज द टर्म बोगी यूज्ड? किस खेल में बोगी शब्द का प्रयोग होता है? कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या गोल्फ? किस खेल में बोगी शब्द का प्रयोग होता है? कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या गोल्फ? तो इसका सही जवाब होगा गोल्फ। द एशेज सीरीज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एशेज श्रृंखला किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? ये एशेज श्रृंखला किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट से। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच से। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, रग्बी, बेसबॉल या फुटबॉल? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी, गोल्फ, बेसबॉल और फुटबॉल में से? तो इसका सही जवाब होगा गोल्फ। ये रग्बी कप, ये गोल्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच खेला जाता है ज़्यादातर। UEFA चैंपियनशिप लीग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? UEFA चैंपियनशिप्स लीग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? UEFA चैंपियनशिप लीग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? अगर ये UEFA का आपको फुल फॉर्म पता चले तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब ये फुटबॉल से संबंधित है। Which subject is the famous book लीलावती related to? Which subject is the famous book लीलावती related to? प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स? प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स? तो सही जवाब होगा मैथमेटिक्स, मैथ्स। Who was the first Indian woman to receive the Padma Bhushan Award? Who was the first Indian woman to receive the Padma Bhushan Award? पहली भारतीय महिला जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। सरोजिनी नायडू, MS सुब्बुलक्ष्मी,
एनी बेसेंट या सुरेखा यादव। पहली भारतीय महिला जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला वो है MS सुब्बुलक्ष्मी जी। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, झेलम, नर्मदा या तापी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अगर आप यहाँ पर आगे सरदार देखकर आप पंजाबी के साथ जोड़कर आप पंजाब में सतलुज या झेलम मत बोलिए। सरदार अगर आए तो सरदार सरोवर आए तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिए और गुजरात को याद रख के नर्मदा बोलिए। आपका आंसर नर्मदा होगा। वेयर इज वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या त्रिपुरा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तराखंड में है। द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? गैंगटॉक, ईटानगर, बेंगलोर या शिमला। भारत की सिलिकॉन वैली सिटी कहाँ है? आपकी बेंगलोर में है या बेंगलुरु भी बोलते हैं बेंगलोर को। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड। लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है? वोल्गा, डैन्यूब, थेम्स या राइन। वोल्गा, डैन्यूब, थेम्स या राइन। लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो सही जवाब होगा थेम्स। थ्री गोर्जेस डैम इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। थ्री गोर्जेस बांध किस देश में स्थित है? जॉर्जिया, हंगरी, चाइना या रशिया। थ्री गोर्जेस बांध किस देश में स्थित है? तो सही जवाब होगा चाइना में, चीन। इन विच स्टेट इज तुजू पास लोकेटेड। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड या मेघालय। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। ऑन विच रिवर इज द अलमट्टी प्रोजेक्ट लोकेटेड। अलमट्टी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, सिंधु या इंडस या कावेरी। अलमट्टी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब होगा कृष्णा। हुज नेचुरल सैटेलाइट इज यूरोपा। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? वेनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो सही जवाब होगा जुपिटर। वेयर इज पिट्टी आइलैंड लोकेटेड। पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीलंका, दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान, निकोबार आइलैंड्स या लक्षद्वीप। पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा लक्षद्वीप। वेयर इज मालिकू ट्राइब फ्रॉम। मालिकू कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप या आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मालिकू जनजाति कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। दुलहस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रवि, चिनाब या सतलुज। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब होगा चिनाब। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।